नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार झा एक बार पुनः आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज मैंने जो विषय चुना है यह मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा के 3 गानों के इर्द गिर्द घूमता है। आपने शायद सुना होगा गाना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। दूसरा आपने सुना होगा, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। और तीसरा जो आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और समय की मांग भी है, वो है लहरा दो लहरा दो। तो अब हम सब तैयार हैं लहराने को अपना भारतीय तिरंगा। और वो तिरंगा लहराने के लिए हमने अभी जिस एक महान खेल को चुना है उसे हिंदी में कहते हैं गोल गट्टम लकर पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। अरे हड़बड़ाइए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपके मेरे सभी भारतीय के पसंदीदा खेल क्रिकेट की। इंग्लैंड के द्वारा विकसित एक खेल जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई और आधिकारिक रूप से जिसका पहला रूप जिसे हम टेस्ट क्रिकेट कहते हैं 1877 में यानी कि 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। यहाँ से शुरू होती है व्यावसायिक क्रिकेट की सफ़र। और ये व्यावसायिक सफ़र की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है आईसीसी के गठन से, जिसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में किया गया, जब इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। इसे 1987 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्तमान नाम व्हाट वी कॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वर्तमान में 108 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें 12 पूर्ण और 96 एसोसिएट सदस्य हैं। 2005 तक इसका मुख्यालय लॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम में था, परंतु टैक्स छूट न मिलने की वजह से इसे दुबई संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया गया। आईसीसी के प्रथम प्रेसिडेंट कोलिन कॉर्डे, जिनका कार्यकाल 1989 से 1993 था, इंग्लैंड से आते थे। सन 2014 में आईसीसी संविधान में बदलाव के बाद आईसीसी अध्यक्ष या चेयरमैन का पद एक मानद पद बन गया। सन 2016 में आईसीसी के प्रेसिडेंट पद को समाप्त कर दिया गया और आईसीसी चेयरमैन का पद सृजित किया गया। पाकिस्तान के जहीर अब्बास आईसीसी के अंतिम अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे, जिनका कार्यकाल 2015 से 2016 था। नारायण स्वामी श्रीनिवासन एक भारतीय आईसीसी के पहले चेयरमैन बने। इनका कार्यकाल 22 जून 2014 से 22 नवंबर 2015 तक था। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन ग्रेगर बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। बार्कले लगातार दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए और 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। आईसीसी का प्रमुख सदस्य बीसीसीआई, बात करते हैं हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, का गठन
दिसंबर 1928 में एक सोसाइटी के रूप में किया गया। यह तमिलनाडु सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत था। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष या प्रेसिडेंट ग्रांट गोवन थे, जो इस पद पर 1928 से 1933 तक रहे। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत, जहां क्रिकेट आज सबसे बड़ा खेल है, ने अपना पहला मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मैच लॉर्ड्स में 25 जून से 28 जून 1932 तक इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। भारत का पहला वनडे मैच इंग्लैंड के ही विरुद्ध 13 जुलाई 1974 को हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड लीड्स में था। और बात करते हैं आज के सबसे पॉपुलर गेम, क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय फॉर्म की, T20 की। तो T20 में भारत का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका में 1 दिसंबर 2006 को हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी के गठन में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत आईसीसी के 6ठे सदस्य के रूप में, जिसे हम बीसीसीआई कहते हैं, के नाम से जुड़ा, जो एक लंबे समय तक अपने विरोधियों के लिए बड़ा कमज़ोर विरोधी था। और इसी कारण मैंने आपसे शुरुआत में वो गाने की जिक्र की थी कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, लेकिन परिस्थिति वैसी रही नहीं। आज क्रिकेट में हमारे परफॉर्मेंस का, हमारी लोकप्रियता का ये आलम है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में विश्व का नंबर 1 टीम आज भारत है। और इसीलिए मैंने दूसरे गाने की जिक्र की थी, जिसमें मैंने कहा बार बार हाँ बोलो यार, अपनी जीत हो उनकी हार। और अब तो मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हमारी उम्मीदें अपने टीम से बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए बहुत जल्द हम उस तीसरे गाने के साथ भी विश्व के पटल पर सामने होंगे, जहां पे हम देखेंगे अपने तिरंगा को सबसे ऊपर लहराते। अब बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड की। तो भारत की ओर से, भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने का वर्तमान रिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम है। इन्होंने टेस्ट मैच में विश्व में सबसे ज़्यादा रन 15,921 53.78 के औसत से बनाया है। वनडे मैचों में भी भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। इसमें 44.83 के औसत से इन्होंने 18,426 रन बनाए हैं। और जब बात आती है T20 की, तो यहाँ पे आप एक दूसरे खिलाड़ी को देखते हैं जो कहीं से भी, किसी से भी कम नहीं। वर्तमान में हमारे युवा के सबसे लोकप्रिय क्रिकेट आइकन के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उनका नाम है विराट कोहली। और इनके रन बनाने की भूख अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। इन्होंने 29.65 के औसत से 619 विकेट प्राप्त किए हैं। वनडे में भारत के सबसे सफल गेंदबाज फिर से अनिल कुंबले ही हैं, जिन्होंने 30.83 के औसत से 334 विकेट प्राप्त किए हैं। श्रीनाथ और कुंबले की जोड़ी किसी ज़माने में कमाल हुआ करती थी। जो क्रिकेट देखते थे उन्हें पता है कि ये भारत के लिए कितनी विशेष जोड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो वर्तमान में T20 का सबसे सफल गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन है। ये अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, अतः विकेटों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। अब चलते हैं भारतीय क्रिकेट की शुरुआत में। तो यहाँ देखते हैं कि CK नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ बने। भारत को पहला टेस्ट मैच और पहली टेस्ट श्रृंखला जिताने वाले कप्तान भी लाला अमरनाथ थे। जहाँ तक बात है एक दिवसीय की, तो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला भारत ने जिनकी कप्तानी में जीता था वे थे अजीत वाडेकर। भारत की T20 मुकाबलों में जीत का सफ़र वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में शुरू हुआ। भारत अब तक 2 बार 1983 में महान कपिल देव और 2011 में माटी के लाल महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में ICC वर्ल्ड कप जीत चुका है। भारत ने 2 बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की है। 2002 में जहां भारत श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता था, वहीं 2013 में सबके प्यारे धोनी की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2007 में अपने धोनी ने ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला ट्रॉफी भारत के नाम करवाया था और इसे उठाने वाले पहले कप्तान के रूप में उन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया था। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 का खिताब कई बार हासिल किया है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में लगातार 2 बार भारत फाइनल में पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ये खिताब भारत जीत नहीं पाया। एशिया कप जिसका प्रारंभ 1984 में हुआ, भारत ने अब तक 7 बार 1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2018 और 2023 में अपने नाम किया, जो सभी सदस्य देशों में सर्वाधिक है। भारत ने पहला एशिया कप सुनील गावस्कर, तो अभी हालिया आयोजित एशिया कप 2023 रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा 2-2 बार एशिया कप जीत चुके हैं। भारत ने हाल ही में हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स में 107 पदक जीते, जिनमें 28 गोल्ड हैं। इन 28 गोल्ड में 2 गोल्ड भारत ने क्रिकेट में पुरुष और महिला टीम के योगदान से हासिल किया। एशियन गेम्स में 2010, 2014 और 2023 में क्रिकेट शामिल किया गया। अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कारण भारत ने पहले 2 टूर्नामेंट जो 2010 और 2014 में हुए में भाग नहीं लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने लॉस एंजल्स 2028 में 128 वर्षों के बाद एक बार फिर से क्रिकेट को शामिल किया है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारतीय टीम के टेस्ट फॉर्मेट में सबसे सफल कप्तान विराट कोहली हैं, जिन्होंने 68 टेस्ट मैचों में से 40 में भारत को जीत दिलाई और इनका जीत प्रतिशत 58.82 है। इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाला भारत एशिया का पहला देश है। महेंद्र सिंह धोनी
जिनकी कप्तानी में भारत ने सर्वाधिक 332 मैच खेले और 178 मैच के साथ सभी प्रतिष्ठित आईसीसी कप जीते। मैं बात एक दिवसीय प्रतियोगिता की कर रहा हूँ। औसत में विराट कोहली से पीछे हैं। सफल कप्तान के रूप में विराट कोहली, जिन्होंने 213 एक दिवसीय मुकाबलों में भारत की कप्तानी की, ने 135 मुकाबलों में भारत को जीत दिलाई और धोनी के 53.61 के मुकाबले इनका प्रतिशत 63.38 है। T20 में जो आज क्रिकेट का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है, वर्तमान में महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 72 मैचों में भारत की कप्तानी की है, ने 41 जीत के साथ पहला स्थान हासिल कर रखा है। लेकिन यहाँ रोहित शर्मा औसत में इनसे काफ़ी बेहतर हैं, जिन्होंने 51 मैचों में 51 मैचों में कप्तान रहते 39 में भारत को जीत दिलाई है। भारत की ओर से टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी महान सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 14 बार यह उपलब्धि पाई है। वहीं टेस्ट मैचों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह रिकॉर्ड जैक्स कैलिस, साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 23 बार यह उपाधि जीती, के नाम है। यह पुरस्कार टेस्ट मैचों में सर्वाधिक बार पाने वाले एशियन खिलाड़ी श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं, जिन्होंने यह पुरस्कार 19 बार अपने नाम किया था। एक दिवसीय मैचों में भी भारत के नंबर 1 सचिन तेंदुलकर ही है। 463 मैचों में 62 बार इन्होंने अपने लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक 20 बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी महान और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। भारत के लिए 200 टेस्ट मुकाबलों में भाग लेने वाले सचिन तेंदुलकर ने 5 बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। वहीं मैन ऑफ द सीरीज का विश्व रिकॉर्ड श्रीलंका के महान मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 11 बार ये सम्मान हासिल किया है, के नाम है। T20 में मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 15 बार यह पुरस्कार हासिल किया है। 7 विकेट पर 759 रन, 759 एट द लॉस ऑफ 7 विकेट, भारत का टेस्ट मैचों का एक पारी का सर्वाधिक स्कोर है, जो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। वहीं भारत के खिलाफ 6 विकेट पे 952, 952 एट द लॉस ऑफ 6 विकेट श्रीलंका ने बनाया, जो अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। 5 विकेट पर 399, 399 भारत का एक दिवसीय मुकाबलों में सर्वाधिक स्कोर है, जो इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। एक दिवसीय मुकाबलों का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेलते हुए इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 481, 481 रन बनाए थे। 2005 से T20 जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच के साथ प्रारंभ हुआ, में सर्वाधिक बार 200 का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। इसमें भारत का सर्वाधिक स्कोर 5 विकेट पर 260, 260 है। सर्वाधिक स्कोर वर्तमान में 278 अफगानिस्तान और चेक रिपब्लिक के नाम दर्ज है। एक पारी में टेस्ट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड महान ब्रायन लारा के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी नजफगढ़ के नवाब
वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्होंने 2 बार 300 का आंकड़ा बनाया। पहली बार 309 पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं दूसरी बार 319 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया है। व्यक्तिगत तौर पे गेंदबाजी में एक पारी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले का नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान के सभी 10 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले विश्व क्रिकेट में जिम लेकर के बाद मात्र दूसरे गेंदबाज हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का एक पारी का सर्वाधिक स्कोर भारत के रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। एक दिवसीय मैचों में आप जानते हैं कि भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट अनिल कुंबले 334 विकेट लेकर अपने नाम कर रखा है। वहीं T20 में शुभमन गिल का 126 रन की व्यक्तिगत पारी, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, भारतीय खिलाड़ियों का सर्वाधिक स्कोर है। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ आरन फिंच का 172 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सर्वाधिक बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। क्रिस गेल की 175 नाबाद पारी, जो उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ IPL में बनाई थी, T20 का व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर है। 2023 में ICC वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण भारत में हो रहा है। भारत ने 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता। 1 + 9 + 8 + 3, जब इसे आप जोड़कर 1 से 9 के बीच की संख्या में परिवर्तित करेंगे तो यह संख्या होगी 3। 2011 में दूसरी बार भारत ने विश्व कप जीता, जिसका कुल योग 2 + 0 + 1 + 1 4 है। 3 और 4 जोड़कर 7 होता है, जो 2023 का कुल योग है। तो उम्मीद है भारतीय टीम अपने दर्शकों को तीसरी बार यह कप जरूर जीत कर देगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द लक। अब तक भारत के तीसरे वर्ल्ड कप जीतने की बात हो रही है, तो बात करते हैं वैसे भारतीय खिलाड़ियों की जिन्होंने हैट्रिक लेकर अपना अलग स्थान बनाया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहला हैट्रिक लेने वाला बॉलर हमारे आपके चहेते हरभजन सिंह हैं। हरभजन ने ये रिकॉर्ड 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया, जो भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार टेस्ट मैचों में गिना जाता है। इनके बाद 2006 के कराची टेस्ट में इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेने का करिश्मा दोहराया, जिसके बाद नाम आता है भारत के वर्तमान के सबसे बड़े सितारों में से एक जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक के लिए 2019 में वेस्ट इंडीज को चुना। वनडे इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज चेतन शर्मा हैं, जिन्होंने 1987 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया। यह मैच सुनील गावस्कर के लिए भी बहुत यादगार है, क्योंकि अपना एकमात्र एक दिवसीय शतक उन्होंने इसी मैच में बनाया था। चेतन शर्मा के बाद हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज हमारे महान कपिल देव हैं, जिन्होंने 1991 के एशियन कप में श्रीलंका के खिलाफ कलकत्ता में यह उपलब्धि हासिल की।
कलकत्ता में 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुलदीप यादव ने यह उपलब्धि अपने नाम की। इसके बाद 2019 में मोहम्मद शमी ने विश्व कप मैच में अफ़गानिस्तान को रोचक मुकाबले में रोकते हुए मैच के अंतिम ओवर में 16 रन डिफेंड करते हुए 3 विकेट ले भारत को 11 रनों की जीत दिलाई। सबसे हाल ही में यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुलदीप यादव हैं, जिन्होंने 2019 विशाखापत्तनम में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। अब बात करते हैं आज के सबसे लोकप्रिय क्रिकेट की, जिसे हम T20 के रूप में जानते हैं। तो यहाँ हैट्रिक जैसी दुर्लभ चीज़ अब तक 48 बार 48 टाइम्स घट चुकी है, जिसकी शुरुआत 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली ने T20 वर्ल्ड कप से की। भारत के दीपक चाहर ने बांग्लादेश के खिलाफ ही 2019 के नागपुर मैच में यह उपलब्धि अपने नाम किया। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया, मलिंगा श्रीलंका और थिसारा परेरा श्रीलंका 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय और T20 दोनों प्रारूपों में हैट्रिक ले रखी है। ऑस्ट्रेलिया के जिमी मैथ्यूज ने 1912 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ही मैच में 2 बार हैट्रिक लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो अब तक अद्भुत और अनूठा है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको क्रिकेट के और रिकॉर्डों से अवगत कराऊंगा। तब तक विश्व कप भी हो चुका होगा, भारत विजेता बन चुका होगा और बल्लेबाजी, गेंदबाजी और एक पारी के स्कोर, मैक्सिमम, मिनिमम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जाननी बाकी है। तो उन सारे रिकॉर्डों को कहीं ना कहीं एक साथ लाकर मैं आपको क्रिकेट को जानने में थोड़ी और मदद करूंगा। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों का धन्यवाद। आप सबों को मेरा साधुवाद।